प्रीवियस वीडियो में पिछली वीडियो में आपने देखा था कि नंबर सिस्टम के बारे में, मेजरमेंट ऑफ कंप्यूटर के बारे में, और आपने निकालना सीखा था डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल नंबर। ठीक है, आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा मतलब बाइनरी नंबर को ऐड करना, प्लस करना, कैसे हम बाइनरी और दो बाइनरी नंबर को प्लस करेंगे। ठीक है, तो टू ऐड बाइनरी नंबर, टू ऐड बाइनरी नंबर। ठीक है, जैसे मैं ले रहा हूं, मान लो एक मैंने ले लिया आपका ये 13, ले लिया आपका 14, मतलब ये नंबर जो आपके हैं वो है डेसिमल नंबर, और डेसिमल नंबर से हम बाइनरी कैसे निकालते हैं मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, ज्यादा मतलब डिटेल में समझने के लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी, मतलब कैसे डेसिमल से बाइनरी निकालते हैं। ठीक है, मुझे पता है कि 13 का जो मैंने निकाला था वो था 1 1 0 1, और 14 का हमारा था वो था 1 1 और 0, यानी ये था आपका 13 का और ये था हमारा 14 का। अब डेसिमल यानी 13 और 14 को अगर हम जोड़ते हैं तो इनका जो आंसर आता है हमारा 3 और 4 7 1 और 1 2, यानी 27 आया हमारा ये। ठीक है, अब ये तो डेसिमल से तो बहुत इजी था, आप लोगों ने प्लस कर लिया हुआ आराम से। अब इन्हें प्लस कैसे करना है बाइनरी को, इसके लिए एक अलग रूल है, वो आपको माइंड में हमेशा रखना पड़ेगा। इसका रूल ये है, जैसे अगर 1 को आप 0 में प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 1। ठीक है, 1 को अगर 0 में प्लस किया तो कितना आएगा 1 आएगा, और 0 को अगर 1 में किया तब भी हमारा क्या आएगा 1 ही आएगा। 0 और 0 को प्लस करोगे तो आपका आएगा 0। ये 3 जो रूल है ये तो आपको पता पहले से ही होना चाहिए, नॉर्मली है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है वो थोड़ा चेंज है, वो ये है कि 1 और 1 को अगर प्लस करोगे तो आपका यहाँ पे 2 ना करके क्या आएगा 0 आएगा, और इसकी एक पावर आ जाएगी वो हमारी होगी 1। इसे माइंड में रखना है, ये तो आपकी नॉर्मल है, यूज कर चुके हो, बचपन से तो चले आ रहे हो, बट ये है हमारा 1 और 1 कितना होगा हमारा 0 होगा, तो इसकी पावर कितनी होगी हमारी 1। जो नेक्स्ट नंबर या डिजिट को हम प्लस करेंगे वहां पर रखना पड़ेगा ऐसे हम। तो इन्हीं के माध्यम से हम आपको एक जो नंबर है हमारा बाइनरी वाला इसको प्लस करते हैं। यानी मान लो मैंने लिख लिया यहाँ पे, इसको नोट कर रहा हूँ मैं 1 1 0 1, ये लिख लिया। नेक्स्ट में हमारा लिख लो ये वाला 1 1 1 और 0। अब हमें इन्हें 1 1 करके प्लस करना है। कैसे करते हैं देखो, 1 और 0 कितना होता है, नॉर्मल है, 1 और 0 कितना होता है 1 होता है, तो 1 और 0 कितना हो गया हमारा 1। अच्छा 0 और 1 ये भी हमारा जी है, 0 और 1 कितना होगा हमारा 1 ही होगा, ये भी हमारा कितना हो गया 1। अब ये आता है हमारा 1 और 1, 1 और 1 कितना होगा हमारा 1 और 1 कितना होगा 0, और पावर होगी हमारी 1। तो ये 1 और 1 को हमने क्या कर दिया 0 किया, और पावर हमारी इधर आ गई 1। ठीक है, अब पहले हमें इसको प्लस करना है, इस वाले 1 और 1 को, ये 1 और ये 1, तो ये 1 और 1 कितना होगा 0 होगा, 1 और 1 कितना होगा 0। तो ये हमने यहाँ नोट किया, यहाँ पर नोट कर लिया। 1 और 1 जब 0 हो गया तो इसकी एक पावर भी होगी, वो हमें नेक्स्ट में नोट कर लेते हैं अपने। ठीक है, तो 1 और 1 0, पावर हमारी 1 हो गई। अब इस 0 को और इस 1 को प्लस करना है, इन दोनों को, इनको, तो 0 और 1 0 और 1 क्या होगा हमारा 1 हो गया, हमने नोट कर दिया। और ये 1 यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो ये 1 हमारा ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। यानी हमने इन दोनों बाइनरी को प्लस कर लिया, इनका आया 1 1 0 1 1। अब हम आया तो बाइनरी से बाइनरी ही, लेकिन हमें लाना कितना है 27। अब इस बाइनरी से निकालो डेसिमल, और डेसिमल में अगर 27 आता है तो हमारा आंसर कैसा है करेक्ट है। ठीक है, तो लो हम निकालते हैं 1 1 0 1 1, इस बाइनरी से हम निकालेंगे अब डेसिमल। ठीक है, क्या निकालेंगे डेसिमल, तो वही प्रोसेस है ओल्ड वाली हमारी। करिए 1 ये हमारा 0 के लिए, और ये हमारा हो जाएगा 1 के लिए, और ये हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 के लिए। अब मैंने इनको नोट कर रहा हूँ, देखो 1 1 0 1 और 1। अब इसमें हमें जो करना है मल्टीप्लाई, वो किसका करेंगे बाइनरी के बेस से। किससे करेंगे आदर्श
बाइनरी के रेस से। कितना है हमारा 2 और 2 और ये हमारा 2। अब इसकी करनी है हमें पावरिंग, तो पावरिंग कहां से करेंगे 0 से 0 1 2 3 4। अब सही से फिर से करो इनकी कैलकुलेशन, आंसर एक बार में करेक्ट आना चाहिए। तो 2 की पावर 0 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो गई। और 1 का करेंगे 1 में कैलकुलेशन तो क्या आएगा यहाँ पे 1 ही आएगा। 2 की पावर 1 मतलब 2 और 2 का करेंगे 1 में तो 2 ही आएगा। 2 की पावर 2 यानी 4 और 4 का करेंगे 0 में कितना आएगा हमारा 0 आएगा। ये आ गया हमारा 0। 2 की पावर 3 मतलब 2 into 2 into 3 मतलब 8 आ जाएगा। तो ये हमने कर दिया कितना 8 हो गया। और 2 की पावर 4 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 4 टाइम नहीं 16 16। आप इन्हें कर दीजिए प्लस, प्लस करने पर हमारा कितना आना चाहिए 27। तो 16 और 8 24 और 2 26 और 1 हो जाएगा 27। तो आपने क्या देखा कि हमारा डेसिमल को प्लस किया था हमारा 27 आया था। इनको हमने यहाँ पे प्लस किया बाइनरी को तो निकल के आया 11011। फिर हमने इसे निकाला डेसिमल में हमने सही से प्रोसेसिंग की और निकल के आया 27। तो हम इसके आधार पर कह सकते हैं कि हमने जो बाइनरी नंबर को प्लस किया है वो आंसर हमारा ये कैसा है करेक्ट है। ठीक है, तो ठीक है आज के लिए आपने इसमें आपने सीख लिया 2 बाइनरी नंबर को प्लस कैसे करते हैं। ठीक है, थैंक यू।